7 मई 2025 को हमने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद 10 मई को हमने उनके भीख मांगने पर सीज फायर भी किया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। यहाँ तक कि हमने ट्रंप को कॉल करके ये मैसेज भी दिया कि सीज फायर तुमने नहीं करवाई बल्कि हमने खुद की अपनी मर्जी से। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। यहाँ तक सब सही था, सब परफेक्ट, लेकिन फिर हम उसी 75 साल से चले आ रहे आइडियल कंट्री की ट्रैक पर वापस आ गए। मतलब एक तरफ हमने एक्शन लिया और दूसरी तरफ डिप्लोमेट्स को सूट बूट पहनाकर पूरी दुनिया में भेजा ये कहने के लिए कि हमें मजबूरी में ये करना पड़ा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। देखिए, हमने सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बिलीव अस। और हाँ, हमने इंटरनेशनल लॉ का पूरा ध्यान रखा है। मतलब हमने कोई गलती करी थी क्या जो हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी? क्या दुनिया को ये नहीं पता था कि हमने ये ऑपरेशन क्यों किया? हम पर कोई सैंक्शन लगने का खतरा था क्या जो पूरी दुनिया को समझाने चल दिए? इजराइल को ही देख लीजिए, वहां भी हमास ने पहले आम इजरायली लोगों पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने अपने तरीके से अपने स्टाइल में हमले किए जो आज भी जारी है। अब आप खुद सोचो कि इजराइल अभी भी फिलिस्तीन में लोगों को मार रहा है, गोलियों से भी और भूख से भी। यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भेजे जा रहे फूड सप्लाई को भी रोक रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने खुद माना कि फिलिस्तीन अब नरक बन गया है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या इन सब से इजराइल को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इन सब से उसे कोई मतलब है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है? क्या उनके डिप्लोमेट्स जगह जगह घूमकर ये सफाई दे रहे हैं कि हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, हम तो इंटरनेशनल लॉ का पूरा ख्याल रख रहे हैं, हमने सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या ये सब कुछ करने से उसकी इमेज खराब हुई या उन पर कोई सैंक्शन लगे? नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत को देखिए, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया, ठीक किया, लेकिन फिर दुनिया भर में उसी एक्शन की जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी? और आयरनी देखिए, जिसने वाकई गलती की यानी पाकिस्तान, वो बड़े आराम से अमेरिका के साथ डील खेल रहा है। हमारे डिप्लोमेट्स के इतना घूमने के बाद भी क्या पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उस पर कोई सैंक्शन लगा? हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर लाइव था, मतलब चल रहा था, उस समय पाकिस्तान को IMF से फंडिंग जरूर मिल गई। मतलब जो दुनिया इस मामले में हमारे डिमांड्स को 2 कौड़ी का भी नहीं समझ रही, उसी के मुंह में हम लोग जबरदस्ती अपने हाथों से ये रिक्वेस्ट खिला रहे हैं कि प्लीज भगवान के नाम पर पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शंस लगा दो। अभी हाल ही में 26 जून को चाइना में SCO की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना समेत 9 एशियन कंट्रीज के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में टेररिज्म भी शामिल था। सो क्या हुआ कि ये उम्मीद की जा रही थी कि दस्तावेज में पहलगाम हमले का तो जिक्र जरूर होगा क्योंकि इतने बड़े लेवल पर नरसंहार हुआ था, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, उल्टा बलूचिस्तान की घटनाओं को टेररिज्म में जरूर शामिल कर लिया गया। अब ये सब देखते हुए वहां मौजूद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली इस पर आपत्ति जताई और इस जॉइंट कम्युनिके पर सिग्नेचर करने से साफ मना कर दिया। अब मीडिया में हर जगह बस यही दिखाया जा रहा है कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने हस्ताक्षर ना करके चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने SCO के साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। इस मकसद से भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मतलब पिक्चर का बस एक ही एंगल को बार बार दिखाया जा रहा है। अब आप प्रैक्टिकली खुद सोचो, क्या अचीव कर लिया हमने सिग्नेचर ना करके? ऐसा हमने क्या पा लिया? क्या पाकिस्तान एक्सपोज हुआ? नहीं। क्या हमें कोई डिप्लोमेटिक जीत मिली? नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका एंड यूरोप कंपनी हो या फिर चाइना एंड मिडल ईस्ट कंपनी हो, कोई भी इस मामले में हमारा साथ नहीं दे रहा। चलिए मैं बता देता हूँ। दरअसल हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि दुनिया नैतिकता और आदर्श से नहीं बल्कि चालाकी और अवसरवाद से चलती है। आइडियलिज्म, न्यूट्रलिटी और एथिक्स, ये सारी चीजें UN में बस छोटी मोटी चीजों में काम करती है।
बड़े डिप्लोमेटिक मामलों में नहीं। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि कोल्ड वॉर का वो दौर गया जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी और हम लोग किसी खेमे में ना जाते हुए खुद का खेमा बनाया। आज के समय में 2 नहीं बल्कि 200 खेमे हैं, इसलिए हमें किसी देश को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें उन देशों का तो साथ खुलकर देना चाहिए जो हमें ओपनली सपोर्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया। अब आप पूरी दुनिया को देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने इजराइल को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ रसिया, चीन समेत मिडल ईस्ट कंट्रीज ने इजराइल का विरोध किया। राइट? हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस शांति हो जाए, वॉर रुक जाए एंड दैट्स इट। ये बयान दिया और साइड से निकल लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो, एक सवाल है, उसका जवाब देना। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो वो कौन सा ऐसा देश है जिसने हमें फ्रंट से सपोर्ट किया था? रसिया? नहीं, वो तो अब हमारे न्यूट्रल पॉलिसी के कारण धीरे धीरे साइड होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। इजराइल इकलौता ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान पर हमारे हमले का खुले तौर पर सपोर्ट किया था, लेकिन बदले में हमने क्या किया? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति हो जाए, वो रुक जाए एंड दैट्स इट। चलिए कुछ देर के लिए इजराइल को साइड में रखते हैं। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्या तब भी हमने कोई सपोर्ट या अपोज वाला स्टेटमेंट दिया? नहीं, जबकि ईरान के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली काउंटर करने के मामले में। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जहां आप ये समझ पाएंगे कि ईरान हमारे लिए क्यों किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर चेक करें। टॉपिक पर वापस आए तो पता नहीं क्यों हम लोग उन देशों के पेशेंस का टेस्ट लेते रहते हैं जो हमारा समर्थन खुलकर करते हैं। आप मुझे एक घटना बता दीजिए जहां भारत ने अपने किसी मित्र देश के अटैक का सपोर्ट किया हो, और अगर सपोर्ट नहीं तो कम से कम अपोज ही किया हो। नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी भी 1960 के दशक वाले न्यूट्रल मोड में फंसी हुई है। क्या आज की दुनिया न्यूट्रलिटी में बिलीव रखती है? क्या कभी अतीत में रखा करती थी? आखिर कब तक हम लोग न्यूट्रलिटी का तमगा लेकर पूरी दुनिया में शोर मचाते रहेंगे? जहां एक तरफ हम यूएन में परमानेंट सीट की मांग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब बात एक्शन लेने की होती हो, यानी किसी को सपोर्ट या अपोज करने की बात हो, तब हम न्यूट्रल बन जाते हैं। आखिर कोई हमें लीडरशिप क्यों देगा अगर हम एटलीस्ट कुछ मामलों में भी बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे? हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ हर दिन रिश्ते बदलते रहते हैं। पाकिस्तान को ही ले लीजिए, एक समय अमेरिका पाकिस्तान की खूब मदद करता था, खास तौर पर भारत के खिलाफ, लेकिन फिर दोनों के बीच मनमुटाव हुए, दोनों के रिश्ते भी खराब हुए। लेकिन अब फिर से आसिम मुनीर अमेरिका की गोद में खेल रहा है। मतलब हमने जितनी भी कोशिश की पाकिस्तान को एक्सपोज करने की डिप्लोमेट्स भेजकर, उन सारी मेहनत को एक ही झटके में नाकाम कर दिया पाकिस्तान ने अमेरिका जाकर। जिस देश की फॉरेन मिनिस्टर की इंटरनेशनल बेइज्जती होती थी जब ये ऑपरेशन चल रहा था, क्या आज उस देश की कोई कमी निकाल रहा है? क्या अमेरिका को इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, या फिर उसी के वजह से पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ? नहीं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्रंप का चुनाव प्रचार तक कर दिया था, ये सोचकर कि शायद हमें एक अच्छा दोस्त मिलने वाला है। आज वही दोस्त अच्छी दोस्ती निभा रहा है, पर पाकिस्तान के साथ। हम दुनिया से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा साथ देगी, लेकिन खुद ये तय नहीं कर पा रहे कि हम किसके साथ हैं। खैर, आपका क्या मानना है? क्या भारत को अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए? जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।